अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मुबशर। हम लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें अब हम लोग पहुंच चुके हैं यूनिट नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। इसमें बेटा सिर्फ दो ही एक्सरसाइजेज हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, 4.2 और 4.3। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इनके वो तमाम क्वेश्चंस करवा दूं जो पेपर्स जो पेपर्स में आते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 4.2 है, जुज़वी कसूर में तहलील करें। तो इसमें 4.2 और 4.1 में ये डिफरेंस होता है कि वहां पर जो है वो नीचे लीनियर होती है टर्म्स, जैसे x की पावर 1 x की पावर 2 है, ये लीनियर है। और ये जो है हमारे पास x की पावर 2 ये क्वाड्रेटिक है। अगर x की पावर 1 हो तो वो लीनियर, x की पावर 2 तो क्वाड्रेटिक। लेकिन ये जब इस पे स्केयर लगा हो, लीनियर पर स्केयर, तो हो तो ये क्वाड्रेटिक जाती है। लेकिन इसका सोल्यूशन जो है मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से हम लोग करेंगे। मैं लिखता हूँ इसको जी, फर्ज करें फर्ज करें तो इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 स्केयर एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू। अब जो हमारे पास x माइनस 1 स्केयर है तो मैं लिख लेता हूँ a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस b ओवर एक्स माइनस 1 स्केयर प्लस c ओवर x माइनस 2। तो इसको मैं कहता हूं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। फर्ज करेंगे इक्वेशन 1 है। अब तरफैन को, यानी दोनों तरफ मुसावात के तरफैन को, जो नीचे है डिनोमिनेटर में, x माइनस 1 स्केयर और x माइनस 2 से ज़रब देने से, जब ज़रब देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे से खत्म हो जाएगी ये चीज। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू a। x माइनस 1 से x माइनस 1 का स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 के इसका स्केयर कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच गया x माइनस 2 और c इंटू एक्स माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हुआ तो यह बच गया x माइनस 1 स्केयर। तो ये हमारी इक्वेशन होगी जी 2। अब इसमें मुसावात टू में एक दफा x माइनस 1 को 0 दर्ज करने से, x इज इक्वल टू 1 दर्ज करने से, तो x s की जगह पर लगाना है 1 स्केयर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a। अब आप देखिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लगाया, तो ये पूरा मैं 0 ही लगाता हूं, x माइनस 1 की जगह पर 0, तो स्टेप शार्ट हो जाएंगे। और x की जगह पर लगा दिया 1 माइनस 2 प्लस b इंटू 1 माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का हम लोग 0 पुट कर चुके हैं, तो बस इसको 0 कर दें। तो ये बच गया हमारे पास 1 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, a इंटू 0 सारा 0 हो गया, 0 प्लस b इंटू 1 माइनस 2,
ये हमारे पास हो गया जी -1 + 0, 1 - 3 + 1, 1 और 1 2 में से 3 माइनस करो, आंसर आ गया -1 इज इक्वल टू -b। तो यहां से हमारे पास ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1 हमारा एक आंसर आ गया है। तो b इज इक्वल टू 1 निकला है हमारे पास एक वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास मुसावात। दो में एक हमारे पास x-1 थी वैल्यू और एक x-2 थी। x-2 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 2 दर्ज करने से यहां पर हम पुट कर लेते हैं जी x की जगह पर 2, 2 स्क्वायर -3 इंटू 2 + 1 इज इक्वल टू a इंटू, अब हमने x-2 को 0 पुट कर देना है, तो x की जगह पर लगा रहे हैं हम लोग 2 - 1 इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 2 - 1 स्क्वायर। 2 2s are 4 -3 2s are 6 प्लस 1 0 प्लस 0 प्लस c की जगह पर आ जाएगा हमारे पास, c के साथ आ जाएगा 2 - 1 1 स्क्वायर, 1 ही होता है, तो 4 और 1 5 -6 -1 इज इक्वल टू c। यहां से पता चला कि c इज इक्वल टू -1। दो वैल्यूज तो हमारे पास आ गई है, लेकिन तीसरी वैल्यू जो कि a है वो अभी हमें नहीं पता चली। तो इसके लिए हम मुसावात 2 पर दोबारा जाते हैं। मुसावात 2 से दूसरी मुसावात को दोबारा मैं लिख देता हूं, वो है x² - 3x + 1 इज इक्वल टू a इंटू x-1 x-2 प्लस b इंटू x-2 प्लस c इंटू x-1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया x² - 3x + 1 इज इक्वल टू a। इनको मल्टीप्लाई करना है, x-1 को x-2 से, तो x को x से मल्टीप्लाई किया x² -2x -x + 2 प्लस b इंटू x-2 प्लस c इंटू x-1 स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास x² -2x + 1, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a² - b² के फार्मूले से। अब इसको फर्दर थोड़ा कर लेते हैं, x² - 3x + 1 इज इक्वल टू a इंटू x² - 3x + 2 प्लस b x - 2b प्लस cx² -2cx प्लस c। इनको मल्टीप्लाई भी साथ ही कर दिया। एक स्टेप अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसको भी साथ ही मल्टीप्लाई कर लें, एक स्टेप हमारा शॉर्ट हो जाएगा, ax² - 3ax प्लस 2a। अब हम लोगों ने क्या करना है कि x² वाली टर्म्स अलग, x वाली अलग और कांस्टेंट अलग कर लेने हैं। ax²
एक्स के किसी ये दो टर्म्स हैं, एक ये वाली है, दूसरा मार्कर से आपको हाईलाइट कर देता हूँ। एक ये हमारे पास है और एक ये एक्स स्क्वायर की टर्म्स है। तो लिख लेते हैं हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम लोग एक्स वाली वैल्यूज लिखते हैं। एक एक्स की वैल्यू ये है और एक एक्स की वैल्यू ये है, तीन एक्स की वैल्यूज है। माइनस 3ax प्लस बी एक्स माइनस 2cx। देन हमारे पास है कॉन्स्टेंट्स, एक 2a माइनस 2b और c। इन पे मैं निशान नहीं लगाता। तो बन गया हमारे पास प्लस 2a माइनस 2b प्लस c। तो ये हमारे पास अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर a प्लस सी और एक्स स्क्वायर माइनस दोनों में तीनों में से x कॉमन आ गया प्लस माइनस 3a प्लस b माइनस 2c इंटू एक्स प्लस 2a माइनस 2b प्लस c। तो अब यहां पर अददी सरों का मुवाजना करने से अददी सरों का मुवाजना करने से मसलन ये एक्स के का अददी सर a प्लस सी है और इधर हमारे पास x को मैं लिख देता हूं जी 1 है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस सी इज इक्वल टू, एक इक्वेशन आ गई, दूसरी आ गई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 3। एक्स के साथ माइनस 3 है, यहां पर x के साथ ये है और फिर हमारे पास आ गया 2a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं कहता हूं जी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ये मुसावात नंबर 1 थी, 2 तो हमने ली ही नहीं, 2 भी थी, 2 हम लोग लिख चुके हैं। अब यहाँ पे आएगी 3, फिर आएगी 4 और फिर आएगी 5। ये 5 इक्वेशन हो गई हमारी। तो इनमें से अब तो यहाँ पर अब इनमें से किसी इक्वेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास c की वैल्यू भी है, हमारे पास b की वैल्यू भी है और a की वैल्यू हमने निकालनी है। तो जस्ट हम क्या करते हैं कि मुसावात 3 से a प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू -1 है, a -1 इज इक्वल टू 1, तो a -1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो गया, तो a इज इक्वल टू 2। तीनों वैल्यूज आ गए, a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गई है। a, b और c की कीमत मुसावात 1 में दर्ज करने से, मुसावात 1 में दर्ज करें तो हमारे पास बन जाता है x² माइनस 3x प्लस 1
डिवाइडेड बाई x माइनस वन होल स्क्वायर x माइनस टू इज इक्वल टू a ओवर x माइनस वन था, तो a की वैल्यू है हमारे पास 2 ओवर x माइनस वन प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर x माइनस वन स्क्वायर और c की वैल्यू हमारे पास माइनस वन है, तो दरम्यान में लगा देते हैं माइनस 1 ओवर c है हमारे पास x के नीचे है x माइनस टू। तो ये है जी हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 का। जुज़वी कसूर में तहलील करें 9 ओवर x माइनस वन एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो रही है। इसको फर्ज करें, जैसे मैंने पहले आपको क्वेश्चन बताया, ये सारे एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। फर्ज करें कि 9 ओवर x माइनस वन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू a ओवर x माइनस वन, एक्स माइनस वन के साथ a ओवर x माइनस वन लिख लिया, प्लस सेकंड वैल्यू विद b और थर्ड वैल्यू विद c यानी x प्लस टू होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ x माइनस वन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर जो भी नीचे होगा उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो उससे ये वैल्यूज भी खत्म हो जाती हैं, ये भी, मतलब अब यहां से सारी वैल्यूज खत्म होगी तो 9 आ गया। a ओवर x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हुआ तो पीछे क्या बच गया x प्लस टू स्क्वायर। b के साथ क्या आया, x प्लस टू का स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास x प्लस टू है। तो इसी तरह हमारे पास आ गया x माइनस वन एक्स प्लस टू और c के साथ आ गया x माइनस वन। तो ये हमारे पास नेक्स्ट है इक्वेशन 2 में हमने क्या पुट करना है, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो लिया, तो x इज इक्वल टू वन को जब हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, x की जगह लगा दें 1, तो 1 प्लस टू होल स्क्वायर और ये हमारे पास पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 1। मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 9 और 9 से कैंसिल करें तो आंसर आ गया 1। ये हमारी a की वैल्यू आ गई है। तो इक्वेशन 2 में एक दफा हम पुट कर चुके हैं x माइनस वन को जीरो, तो अब हम पुट करेंगे x प्लस टू को जीरो, x इज इक्वल टू माइनस टू। उसी तरह हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पर a के साथ सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, b के साथ भी जीरो हो जाएगी, लेकिन c के अंदर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 9 इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो माइनस थ्री सी, 9 इज इक्वल टू माइनस थ्री सी, सी इज इक्वल टू 9 ओवर माइनस थ्री, ये हमारे से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9, तो माइनस थ्री का आंसर आ गया। तो इसी तरह फिर हम लोगों ने इक्वेशन 2 को क्या किया है, ओपन कर दिया, सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। हमारा मकसद क्या है, एक्स केयर वाली टर्म्स अलग करनी है, एक्स वाली टर्म्स अलग करनी है और कॉन्स्टेंट्स अलग करने हैं। तो ये हमारे पास अलग से वैल्यू होगी, एक्स केयर प्लस बी एक्स केयर प्लस 4ax बी एक्स सी एक्स, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो इससे हम लोगों ने एक्स केयर वाली वैल्यूज अलग कर ली हैं, एक्स वाली अलग कर ली हैं और कॉन्स्टेंट्स अलग कर लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आप अपने समझने के लिए लिख लें 0x केयर प्लस 0x प्लस 9। तो अब x केयर का जो कॉफिशिएंट है वो अगर गौर करें, यहाँ पर ये x केयर का कॉफिशिएंट है और यहाँ पर x केयर का कॉफिशिएंट क्या है, जीरो, तो इसको हमने इक्वल टू लिख लिया जीरो। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। और ये हमारा x का कॉफिशिएंट है यानी अददी सारा है, और यहाँ पर x का क्या है, जीरो, और ये हमारे पास कांस्टेंट है
यहाँ पर और ये इक्वल टू 9 है। इन तीन इक्वेशंस के साथ हम लोग जब चलते हैं तीन इक्वेशंस के साथ, तो इसमें से हम सिर्फ पहली इक्वेशन से ही हमारा काम बन जाता है, क्योंकि ए की वैल्यू हमें पता है, सी की वैल्यू हमें पता है, तो पीछे हमने सिर्फ बी की वैल्यू निकालनी है, वो इस इक्वेशन से निकल आती है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और a की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 1, वो पुट की तो b की वैल्यू होगी -1। ये सारी a, b और c की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट की, तो ये हमारा आ गया आंसर। ये हमारा आंसर है जी। ऊपर चला गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 4.2 एक्सरसाइज का। ये इसको मैंने जस्ट इसका जो है ना, मैंने मैप सा बना दिया है, थोड़ा सा डॉटेड सा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। इसको आपने खुद ही सॉल्व करना है। यानी सबसे पहले हम लोग क्या लिखते होते हैं, a ओवर 3x प्लस 2, b ओवर x प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 1 की इक्वेशन 1 बन गई। दोनों तरफ हमने इस जो नीचे डिनोमिनेटर है इससे ज़रब दे दी, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3, और इसी तरह से हम लोग आगे अददी सरों का मुवाजना करते हैं। पिछला क्वेश्चन अगर आपने गौर से देखा होगा तो आपको समझ आ जाएगी। b इज इक्वल टू 2 निकलेगा। a, b और c की वैल्यूज जब हम लोग मुसावात नंबर 1 में दर्ज करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। लेकिन ये मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, ये आप लोगों का अब यूं समझिए कि होमवर्क है, आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के जो दूसरी एक्सरसाइज है वो 4.3 है। ये भी है जुज़वी कसरों में तहलील करें, लेकिन इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए इसका जो है ना वो सोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट है। फर्ज करें कि ये क्वेश्चन लिखा 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो ऐसे ही आ जाएगा a ओवर x प्लस 3। लेकिन जो क्वाड्रेटिक होगी जिसके ऊपर स्क्वायर होगा वो आएगा, अब a के बाद क्या आता है b और प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। b प्लस c तो एक ही कांस्टेंट बन जाएगा, तो फिर क्या कर लेते हैं हम इसको bx प्लस c कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन गई जी इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से तरफैन को जो नीचे आता है x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ज़रब देने से, तो ये नीचे वाली वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। 3x माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 से x प्लस 3 कटा, पीछे रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो एक्स प्लस 3 रह जाएगा। तो ये उसी तरह हमारी मुसावात नंबर 2 आ गई। उसमें और इसमें मामूली सा फर्क है। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाले को 0 पुट नहीं करना, सिर्फ इसको पर पुट करना एक्स प्लस 3 वाले को। मुसावात 2 में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 दर्ज करने से x की लगा दे -3, 3 इंटू -3 माइनस 11 a इंटू -3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बी एक्स प्लस सी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0 के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 माइनस 9 माइनस 11 a इंटू -3 स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 0, और ये बन गया -20
इज इक्वल टू 10a, और a हमारे पास बन रहा है जी -20 डिवाइडेड बाई 10, तो a बन गया -2। तो a हमारा निकल आया है -2। मुसावात 2 से, मुसावात 2 दोबारा लिख देता हूं मैं। ये थी हमारे पास 3x माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारी मुसावात 2 थी। अब इस मुसावात से इसको हम ओपन करते हैं। 3x माइनस 11 इज इक्वल टू a एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस बी एक्स को सबसे मल्टीप्लाई करें प्लस सी को भी, यानी बी एक्स को इससे, सी को इससे मल्टीप्लाई किया, तो 3x माइनस 11 इज इक्वल टू a एक्स स्क्र प्लस 1, ओपन कर लें इसको, a एक्स स्क्र प्लस a प्लस बी एक्स स्क्र प्लस 3bx प्लस सी एक्स प्लस 3c। तो उसी तरह से अब मैं थोड़ा क्वेश्चन तेजी से सॉल्व कर रहा हूं कि बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। ये दोनों वैल्यूज सेम है, 3x a एक्स स्क्र प्लस बी एक्स स्क्र अलग कर लिया, फिर हमारे पास ये जो दो वैल्यूज है प्लस 3bx प्लस सी एक्स, और कांस्टेंट क्या आ गया जी a प्लस 3c। ये एक कांस्टेंट है, ये दो कांस्टेंट है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स पूरी हो गई। 3x माइनस 11 a प्लस बी इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स का मान आ रहा है 3b प्लस सी इंटू एक्स प्लस a प्लस 3c। तो ये हमारे पास अब अददी सरों का मुवाजना करने से तो यहां पर समझ लें कि 0x स्क्र, एक्स स्क्र के साथ 0 है, तो यहां से हमारे पास पहली इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई a प्लस बी इक्वल्स टू 0, 3b प्लस सी इक्वल्स टू 3, और a प्लस 3c इज इक्वल टू -11। इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5। अब हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू हम लोग मुसावात 3 से, a की वैल्यू है हमारे पास -2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -2 सब जा क्या हो गया जी +2, तो b इज इक्वल टू 2, एक वैल्यू आ गई। अब हमने निकालनी है c की वैल्यू, तो कहां से आसानी से निकल सकती है, यहां से भी निकल सकती है और यहां से भी निकल सकती है। तो मैं मुसावात 4 से निकालता हूं, 4 से 3 इंटू 2, बी की वैल्यू 2 है, प्लस सी इज इक्वल टू 3, 3 2 जार 6 प्लस सी इज इक्वल टू 3, तो c इज इक्वल टू 3 माइनस 6, तो c इज इक्वल टू -3। a b और c की कीमत
मुसावात 1 में दर्ज करने से। तो क्या बन जाएगा जी हमारे पास 3x माइनस 11 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 एक्स स्क्र प्लस 1। ए की जगह पर आ जाएगा हमारे पास -2 ओवर x प्लस 3 प्लस b की जगह पर आ गया हमारे पास 2x और c की जगह पर आ गया -3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 1। ये हमारा है जी आंसर। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3, जुज़वी कसूर में तहलील करें। अब यकीनन आपको इसकी समझ आ गई होगी मैकेनिज्म की। क्या करना है हमने, इसमें जो हमारे पास ये जो नीचे है ये क्वाड्रेटिक है, तो इस वजह से हम लोग इसकी थोड़ी सी डिफरेंट करेंगे तहलील। सबसे पहले हमने इसको लिखा, फर्ज करें कि ये a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्र प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। तरफैन को इससे ज़रब देने से यहाँ पर बच गया 1a, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 1 बी एक्स प्लस सी, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्या हम लोग करते होते हैं, हर क्वेश्चन में हमने क्या किया, x प्लस 1 को हमने 0 पुट किया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वहां से आगे x इज इक्वल टू -1, इसको हम लोगों ने दर्ज कर दिया है इस मुसावात के अंदर। और यहां से हम लोगों ने x की जगह पुट किया -1 प्लस 1, और ये x प्लस 1 को जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, इसको मैंने 0 लगा दिया। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1/2। फिर मुसावात 2 से क्या किया, मुसावात नंबर 2 को दोबारा लिख दिया मैंने, और ये हमारे पास क्या आ गया जी, 1a एक्स स्क्र प्लस 1 एज इट इज आ गया, बी एक्स प्लस सी, और इसको मल्टीप्लाई किया, बी एक्स को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, ये अलग, और सी को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास सी है। 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस ए, इसी तरह ये आ जाएगा बी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास, अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को अलग करना है। हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और ये दो, तो इकट्ठी करके मैंने लिख दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। और फिर हमारे पास एक्स वाली टर्म एक ये है और एक ये, बी एक्स प्लस सी लिख दिया, और कांस्टेंट्स एक ये है और ये, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया। इसमें से हमने एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज एक्स एक्स इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया, और इन दोनों में से ये कांस्टेंट है। तो अददी सरों का मुवाजा करने से आपको पता है कि मैं पहले ही मैंने लिखा था 0x प्लस 0x स्क्वायर, तो ये हमारे पास x स्क्वायर के साथ क्या है जी, 0, तो ये हमारे पास, तो a प्लस बी हमारे पास आ गया 0 के इक्वल। इसी तरह b प्लस सी x के साथ है, यहाँ पर x का क्या है 0, तो ये हमारे पास आ गया b प्लस सी इज इक्वल टू 0, और a प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो यहां से ये हमारे पास आ गया जी 1। तो ये मैंने तीनों इक्वेशंस लिख दी हैं। इसमें से हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी है और हमने क्या निकालनी है, b और c की। तो इस इक्वेशन नंबर 3 से हमने निकाल ली जी b की वैल्यू। तो मुसावात नंबर 4 से, जो हमारे पास 4 मुसावात थी, वहां से हमने क्या कर दिया है जी, b की वैल्यू पुट की है, b की वैल्यू पुट किया तो ये हमारे पास c की वैल्यू निकल है, तो c की वैल्यू भी आ गई है। a, b और c की कीमत मुसावात 1 में दर्ज
करने से। तो मुसावात एक है हमारी 1/x + 1 x² + 1। ए की वैल्यू है जी हमारे पास 1/2 x + 1 प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास -1/2 x और सी की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाई x² + 1। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को नीचे ले आते हैं, 2 × x + 1 प्लस इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 1/2, पीछे क्या बच गया -x, या बल्कि आप क्या ले लें -1/2 कॉमन ले लें, तो पीछे क्या बच गया x - 1 डिवाइडेड बाई x² + 1। 2 × x + 1 माइनस दरम्यान में लगा लिया और x - 1 डिवाइडेड बाई 2 × x² + 1। तो ये हमारा हो गया जी आंसर। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमारे पास जो निशानी है वो यही है कि ये हमारे पास 2 दर्जी मुसावात है नीचे। तो क्या करेंगे हम लोग, फर्ज करें कि ये हमने क्वेश्चन लिख लिया और क्या लिखा a/x + 3 प्लस bx + c ओवर x² + 4। उसी तरह तरफैन को डिनोमिनेटर से ज़रब देने से हमारे पास ये ख़त्म हो गया, 3x + 7 बच गया इज इक्वल टू a × x² + 4 प्लस bx + c और x + 3। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। मुसावात नंबर 2 में क्या करना था, x + 3 को 0 पुट करना था और x = -1 पुट करने से इक्वेशन से हमारे पास a की वैल्यू निकल आएगी -2/13। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -2/13। तो मुसावात नंबर 2 से जो हमारी थी उसको दोबारा लिखा मैंने मुसावात को, और उसको हम लोगों ने क्या किया है जी मल्टीप्लाई कर दिया है। ये एज इट इज है, bx को इस सारी के साथ और c को इस सारी के साथ मल्टीप्लाई किया, इससे हमारे पास ये एक्सपेंशन आ गई है। और दोबारा हम लोगों ने क्या करना है, x के वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली हैं, ये और ये, इसी तरह x वाली टर्म्स इकट्ठी और कांस्टेंट इकट्ठे कर लिए और उनमें से x² x और ये कांस्टेंट निकला है। अब इसी तरह a + b x के टर्म नहीं है इक्वल टू 0 आ गया, 3b + c इक्वल्स टू 3 आ गया, 4a + c इज इक्वल टू 7 आ गया। तो हमारे पास 3, 4 और 5 तीन इक्वेशंस आ गई हैं। इक्वेशन नंबर 3 से अब हमारे पास a की वैल्यू है, तो इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग b की वैल्यू निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास, और जो हमने मुसावात नंबर 4 निकाली है उससे हम लोगों ने पुट की है जी b की वैल्यू पुट करके हम लोगों ने c की वैल्यू निकाल ली है। अब हमने क्या करना है, a, b और c की कीमतें मुसावात 1 में दर्ज करने से। ये इसके सवाल थोड़े लंबे होते हैं लेकिन सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। 3x + 7 डिवाइडेड बाई x + 3 x² + 4 इक्वल्स टू, a की वैल्यू है हमारे पास -2/13 और bx + c की वैल्यू है b है हमारे पास 2/13 x + 33/13 डिवाइडेड बाई x² + 4। तो ये हमारे पास आ गया जी -2 डिवाइडेड बाई 13 नीचे ले आए, x + 3, इसी तरह 13 कॉमन आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 2x +
33 डिवाइडेड बाई 13 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये हुआ हमारा आंसर। फोर पॉइंट थ्री का अब क्वेश्चन नंबर 6 है, जुज़वी कसरों में तहलील करें। ये भी क्वेश्चन अब बिल्कुल सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे ये वैल्यू लिखी हमने सारी इधर, a ओवर एक्स प्लस टू, बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। तरफैन को क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उससे ज़रब दे देनी है। ज़रब देने से हमारे पास ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा और a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। हमारी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। सवाल नंबर 2 में x प्लस 2 को जो होता है उसको हम 0 पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इससे हमारे पास a की वैल्यू निकल आएगी 1/2। तो a की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। सवाल नंबर 2 दोबारा लिख दिया है मैंने और उसको क्या किया है जी, हमने इसी तरह बी एक्स को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, c को भी x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद ओपन हो गई है। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज इकट्ठी कर ली हैं, एक्स वाली वैल्यूज इकट्ठी कर ली, कॉन्स्टेंट्स इकट्ठे कर लिए हैं और इनमें से हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आया, इसमें से हमारे पास एक्स कॉमन आया और ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन आ गई। 2b प्लस सी, 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया और 4a प्लस सी इज इक्वल टू 0। 4a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो अब इसके बाद मैंने क्या किया जी, a की वैल्यू हमारे पास थी, वहां से सवाल नंबर 3 से मैंने b की वैल्यू निकाल ली है जो कि 1/2 आ गई है। और सवाल नंबर 4 से मैंने क्या किया है, b की वैल्यू पुट की है और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो c की वैल्यू ये 1 रह गया, 1 इधर जाके -1 हो गया, c की वैल्यू भी आ गई। तो a, b और c की कीमत मुसावात किस में दर्ज करनी है जी, 1 में दर्ज करने से। बिल्कुल एक जैसे सवाल है ये, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास 1/2 ओवर एक्स प्लस 2 और उसके बाद हमारे पास b की वैल्यू है 1/2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारे पास आ जाता है, 2 को नीचे ले आता हूँ, 1/2 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसको ऊपर हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 2 नीचे ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारा हुआ जी आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 4 अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मैं दूंगा क्वेश्चन नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और जो हम लोगों ने यूनिट 1, 2, 3 और 4 भी कर ली है उसे आप कंप्लीट करें, अपने पेपर की प्रिपरेशन करें। तब तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।